आज टकटकपुर स्थित सोनकर धर्मशाला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती का आयोजन प्रगतिशील खटीक कल्याण समिति वाराणसी द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अजगरा कैलाश नाथ सोनकर एवं मुख्य वक्ता इंजीनियर रामपलट सोनकर रहे। मुख्य वक्ता रामपलट सोनकर ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारतीय संविधान के अनुसार सभी को समान रूप से शिक्षा, नौकरी, खेती और व्यवसाय में उचित प्रतिनिधित्व मिले, यही देश हित में है और हमें देश को सर्वोपरि मानते हैं और इसलिए देश के संविधान में अपना अटूट आस्था रखते हैं एवं उम्मीद करते हैं। विशिष्ट वक्ता श्याम नारायण प्रसाद ने कहा कि संविधान प्रदत्त प्रतिनिधित्व का अधिकार धीरे धीरे सरकार समाप्त कर रही है। हर सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में देकर आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश व्याप्त हो रही है। देश के केंद्र एवं राज्य सरकार में लाखों पद खाली हैं जो विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरे जाएं। कार्यक्रम में डॉक्टर R.K. सोनकर, वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, प्रेमशंकर, डॉक्टर अशोक कुमार, अनुज सोनकर, जितेंद्र कुमार, तारा प्रसाद, मृत्युंजय सोनकर, मनोज कुमार, राज बहादुर, विक्रम प्रसाद, ब्रजेश कुमार सोनकर, राजकुमार सोनकर आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन ब्रजेश कुमार सोनकर द्वारा किया गया। अंबेडकर जयंती is celebrated on 14 April in 1891. जी सर, आज अंबेडकर जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शुभ लक्ष्य पर? इस बीच हमारे बीच आज के कैलाशनाथ सोनकर पूर्व विधायक अजगरा आयोजक आज सोनकर धर्मशाला टकटकपुर वाराणसी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, जो विगत कई वर्षों से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्व के सबसे विद्वान महामानव हैं और उनकी जयंती आज है। और इस जयंती को पूरे देश में महामानव के जो भी उनके मानने वाले हैं, जिनको जो भी उनके लोग हैं, सभी लोग हम लोग उसको महापर्व के रूप में मना रहे हैं, एक पवित्र पर्व के रूप में मना रहे हैं। और पूरे देश में आज ये जयंती मनाई जा रही है। और यहाँ सोनकर धर्मशाला टकटकपुर में हमारे बहुत सारे सोनकर समाज आपके सोनकर समाज के साथियों की मांग है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पर आपका उस पर जो है कि काम हो, तो इस पर हम लोग जो है सोनकर समाज क्या पूरा अनुसूचित समाज इस पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अभी जितने भी नौकरियों में आरक्षण के नाम पे जो आरक्षण दिए जा रहे हैं उसमें भी कई प्रकार के घोटाले कर दिए जा रहे हैं। 69,000 की शिक्षक भर्ती थी, उसमें घोटाला कर दिया गया। अभी कई IAS की जो है कि जो भर्ती हुई, PCS की भर्ती हुई, उसमें भी कई प्रकार से आरक्षण में घोटाला किया गया। तो उन सारी चीज़ों के लड़ाई हम लोग जो है कि लड़ने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। थैंक यू सर। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम श्याम नारायण प्रसाद है। मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर एवं इलाहाबाद मंडल। साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसका सक्रिय सदस्य हूँ। आज भीमराव अंबेडकर जी का जन्म उत्सव के रूप में आप लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और कौन कौन सम्मिलित हुआ है आपके इस प्रोग्राम में? मैं आज विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 132वीं जयंती पर इस देश के समस्त जनमानस को हार्दिक मंगल कामना देना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस देश के हर व्यक्ति, चाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु हो, हर व्यक्ति के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था किया। संविधान लागू हुए आज लगभग 73 साल व्यतीत हो चुके हैं। कैलाशनाथ सोनकर जी पूर्व विधायक अजगरा हैं और मुख्य वक्ता आपके बगल में खड़े हैं इंजीनियर रामपलट सोनकर जी मुख्य वक्ता हैं। अब विशिष्ट वक्ताओं की हमारी लंबी कड़ी है। मैं जो बाबा साहब का संविधान है, स्वतंत्रता समता मूलक संविधान है, समता पर आधारित बंधुत्व
पर आधारित उन्होंने समाज की परिकल्पना किया था, लेकिन परिवेश ऐसा बदला कि अधिकार इस प्रकार छीने जा रहे हैं कि जैसे हाथ में बालू होता है, व्यक्ति जितना पकड़ने का प्रयास करता है उतनी तेज़ी से बालू की भांति अधिकार निकलता जा रहा है। संविधान प्रदत्त सुविधाओं के तहत आपके जितने भी सार्वजनिक सेक्टर हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, लोगों का धीरे धीरे निजीकरण होता जा रहा है। जी, मैं इंजीनियर आर.पी. सोनकर, मैं रिटायर्ड हूँ। मैं असिस्टेंट इंजीनियर रहा हूँ दिल्ली में, और वहाँ पर भी मैं SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन का 18 साल में अध्यक्ष रहा हूँ। आज बाबा साहब का 132वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के दिन में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो लोग हैं, जो वंचित और शोषित हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है पूरे देश में, प्रदेश में, उनका वो बहुत कम है। और इसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि हमारे समाज के लोग अभी भारतीय संविधान के बारे में पूर्णतः आज उनकी जानकारी नहीं है। मैंने अपने समाज के लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि वे यहाँ आकर के भारतीय संविधान के बारे में जान सकें, उसकी रक्षा कर सकें, और साथ ही साथ यह देश किसी का भी कोई भी देश वह अपने संविधान के बदौलत चलता है, अपने संविधान की सीमा में चलता है। अम्बेडकर साहब का संविधान जो बनाया था उन्होंने देना है तो उनको बाबा साहब के रास्ते चलना है। और आज भी जो संविधान में संशोधन हो रहे हैं उस पर मैं आज ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी लिखी हुई बातों में कोई संशोधन नहीं चाहते, वो जो लोग भी संशोधन इस देश में संविधान में कर रहे हैं, वो संविधान में संशोधन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इस देश का जो वंचित और शोषित तबका है, जो इस देश का 85% से ज़्यादा जो लोग हैं, जिनके रहने और खाने की तमाम सुविधाएं नहीं हैं, जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आगे न बढ़ने दिया जाए, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही साथ इसका जो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है वह इस देश को नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है। व्यक्ति से परिवार और समाज बनता है। अगर 85% समाज को अगर हम बहुत पिछाड़ देंगे तो वह देश कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है। और आज भी ये कहते समय मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हम इस देश में पूजा तो बहुत सारे देवी देवताओं का करते हैं, लेकिन आज भी हमारा देश पूरी दुनिया में 126वें नंबर का गरीब है। और अफसोस इस बात का है कि यह सिर्फ गरीबों से पूछा जाता है कि ये देश गरीब क्यों है। मेरे समझ से मैंने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।